बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था और उन्होंने उनके फ़ैसले के मुताबिक जो हमजा शहबाज की और वज़ीर आला पंजाब हैं और उनकी काबीना उन्होंने कालअदम करार दे दिया और साथ ही साथ उन्होंने हुक्म दिया कि आज रात 11:30 बजे तक चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला का हलफ उठाएँ। अगर गवर्नर पंजाब बलीवर रहमान उनसे हलफ लेते हैं तो ठीक है, अगर वो हलफ नहीं लेते तो ये सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी कि वो उनसे हलफ लें। लेकिन गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार करने के बाद जो है वह स्पेशल चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद लाया गया और वहाँ पर सदर पाकिस्तान ने 2 बजे रात के करीब उनसे हलफ लिया। सबसे पहली तैनाती जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने जो किया है वो मोहम्मद खान भट्टी है, उसको उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है और इसके बाद अब स्पीकर पंजाब असम्बली का अहदा भी खाली हो गया और डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद अंसारी है उसके खिलाफ यदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं वो इस वक्त ज़ैन कुरैशी हैं। मुमकिन है कि उनको स्पीकर पंजाब असम्बली बना दिया जाए और आज मुलाकात भी मुतवक्के है चौधरी परवेज़ इलाही की और इमरान खान की बनी गाला में, और कल इमरान खान जो है वो लाहौर का दौरा भी करेंगे और जो नई काबीना उस पंजाब की सूबाई काबीना इसकी तश्कील में वो चौधरी परवेज़ इलाही की मुआवनत करेंगे और नए जो नाम सामने आएंगे उनके ऊपर उनके ऊपर एक स्टैंप लगा देंगे कि ये नाम ठीक है, इनको सूबाई वज़ीर बनना चाहिए। क्योंकि हमजा शहबाज ने ये बहुत जल्दी की थी, अपनी 63 रुकनी जो काबीना उसने तश्कील दी थी एक दिन वज़ीर आला बनने के दूसरे दिन बाद ही उसने खुद तो बेइज्जत होना ही था, लेकिन ना साथ साथ अपने 63 अरकान को भी उसने बेइज्जत कराया और फिल फौर उनसे जो है वो सूबाई सेक्रेटेरिएट खाली करा दिया गया। जो उनको कमरे अलाट हुए थे, जो उनको हाउस अलाट हुए थे, वो सब के सब खाली करा दिए गए क्योंकि वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अब इमरान खान के ऊपर पंजाब में एक नया इम्तिहान आन पड़ा है। पाकिस्तान की अवाम बहुत ही खुश है क्योंकि अदलिया का जो फैसला आया है वो पाकिस्तान की अवाम के हक़ में आया और पाकिस्तान की अवाम के गुमान में जो था कि ये जो रावलपिंडी है ये एस्टेब्लिशमेंट है, कोई इनको मुक्तदर हल्के कहता था, कोई इनको ताकतवर हल्के कहता था कि उनकी शह के ऊपर ये फैसले होते हैं। अब ये साबित हो गया है कि जो हमारी फ़ौज है जिसको ये मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि पाक आर्मी जो है वो न्यूट्रल है, तो उन्होंने इस मामले में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की और अब पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ेगी। जो एक खलीज पैदा हो गई थी वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और अदलिया के मतलब जो अवाम के शकूक व शुबात थे वो भी ख़त्म हो गए क्योंकि जो रूलिंग कासिम सूरी ने दी थी और जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, इसी तरह की रूलिंग एक दोस्त मोहम्मद अंसारी ने दी है और इसके खिलाफ भी फैसला आया है। उस वक्त पाकिस्तान की अवाम कहती थी कि ये जो फैसला है ये अदलिया के ऊपर दबाव की वजह से आया और उसको जो जितनी भी सियासी जमातें थीं उन्होंने कबूल किया और पूरे पाकिस्तान से मिठाइयाँ खरीद कर उन्होंने बांट दी कि ये फैसला बहुत ही अदलिया हमारी जो गैर जानबदार है, हमारी अदलिया जो है वो बहुत अच्छी है, हमारी अदलिया को मुनसिफाना फैसले करती है। लेकिन अब जब के दोस्त मोहम्मद अंसारी के खिलाफ ये फैसला आया, अब वही 14 जमातें हैं और वो कह रही हैं कि ये फैसला गलत है, उन्होंने अदालतों का बाइकाट कर दिया। यानी कि उनका दोहरा मयार है, कभी वो इन अदालतों के ऊपर हर्जा सराई शुरू कर देते हैं और कभी इन अदालतों को बहुत अच्छा करना शुरू। बाहर क्या जो भी हो, हमारी अदालतों से अवाम को उम्मीद आखिरी किरण जो है वो हमारी अदालतों से ही है और अदालतें फैसला फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर मेरिट के ऊपर कर जाती हैं। आखिर इनको भी खुदा को जवाब देना होता है, ये ज़रूर मेरिट के ऊपर फैसला करती है। अब मुझे पता चला है कि ये जो पहले कासिम सूरी वाला फैसला था वो भी ठीक था और अब जो हुआ है वो भी ठीक हुआ है और जितने भी फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के मतलब किए हैं वो तकरीबन ठीक ही किए हैं। अब आ जाते हैं मईशत के ऊपर। ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द जो है वो तजल्जुली की तरफ जा रही है। डॉलर जो है वो इंटर मार्केट में इस वक्त 236 रुपये और ओपन मार्केट में तकरीबन 238 रुपये के करीब तरीन पहुँच चुका है और ये दूध पी कर सोए हुए हैं।
मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि रुपये के ऊपर दबाव जो है वो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होता नज़र आ नहीं रहा। और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म बनकर रह गए हैं, क्योंकि सूबों में तो किसी की उसकी हुकूमत नहीं है, और वो भी 2 वोटों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, और वो ये जब चाहें अपोजिशन उसको ग्राउंड के ऊपर ले आ सकते हैं और इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अब मतवक्का किया जा सकता है कि तकरीबन नवंबर के मिडल में इलेक्शन हो सकते हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये जब चाहेगी, अब तहरीक इंसाफ के पास इनकी जो है वो गर्दन है, वो जब चाहे इनकी दबोच लें, और पंजाब में तो उन्होंने दबोच ली है। और इमरान खान तकरीबन को 20-25 दिन तक जो पंजाब में अच्छी काम करेंगे। जो 25 मई का वाक़या हुआ था उसको भी तकरीबन 2 माह हो गए हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की थी अवाम के ख़िलाफ़, उसका बदला लेने का भी वक्त आ गया है। और इमरान खान ने 2 टोक कहा कि मैंने उन लोगों के, उन अफिसरों के नाम अपनी डायरी में लिखे हुए हैं जिन्होंने अवाम के ऊपर शैलें की, अवाम की चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया और औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म किया। क्योंकि ये जो हमारी पुलिस थी वो उस वक्त नून लीग की एक बी टीम बैन कर रह गई थी, लेकिन अब इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी महीने के अंदर अंदर अब लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं और उनके तकर्रुर तबादले होना शुरू हो गए हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि जिन अफिसरों ने जुल्म किया है आवाम के ऊपर, उनकी मराद को भी ख़त्म किया जाएगा और उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, और हमेशा के लिए उनको ख़त्म होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आइंदा किसी भी सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।